नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ड्राइव वर्डिक्ट में, जहां हम आपको गाड़ियों की बारीक से बारीक जानकारी देते हैं। आज हम जिस कार की बात करने जा रहे हैं वो है ब्लू टाटा नैनो। ये कार भारतीय बाजार में एक क्रांतिकारी कदम थी और इसे भारत की सबसे किफ़ायती कार के रूप में लॉन्च किया गया था। हालांकि इसकी परफॉर्मेंस और इंटीरियर पर बहुत चर्चा हुई है, लेकिन आज हम इसके एक्सटीरियर यानी बाहरी डिज़ाइन और फीचर्स पर पूरी डिटेल में बात करेंगे। क्या ये कार वाकई में स्टाइलिश दिखती है? चलिए जानते हैं। फ्रंट डिज़ाइन एंड हेडलाइट्स। टाटा नैनो का फ्रंट लुक बहुत ही कॉम्पैक्ट और सिंपल है। इसकी हेडलाइट्स थोड़ी बड़ी और ओवल शेप में दी गई हैं, जो रात में अच्छी विजिबिलिटी देती हैं। टाटा ने इसमें एक स्माइली लुक देने की कोशिश की है, जिससे ये कार क्यूट और फ्रेंडली लगे। इसके फ्रंट बम्पर में आपको छोटे एयर इनटेक ग्रिल्स देखने को मिलते हैं, जो कार के कूलिंग सिस्टम में मदद करते हैं। हालांकि इस कार में आपको फॉग लाइट्स का ऑप्शन बेस वेरिएंट में नहीं मिलता, लेकिन टॉप मॉडल्स में ये देखने को मिलती हैं। साइड प्रोफाइल एंड डायमेंशंस। अगर साइड से देखा जाए तो टाटा नैनो का डिज़ाइन बहुत ही सिंपल और फंक्शनल है। ये कार लंबाई में लगभग 3 मीटर की है, जो इसे बेहद कॉम्पैक्ट बनाती है। इसकी ऊंचाई सामान्य छोटी कारों से थोड़ी ज़्यादा है, जिससे हेडरूम अच्छा मिलता है और अंदर बैठने में स्पेस ज़्यादा महसूस होता है। इसके डोर हैंडल्स भी सिंपल और पारंपरिक डिज़ाइन के हैं, जिनमें कोई ज़्यादा मॉडर्न टच नहीं दिया गया है। हालांकि टॉप वेरिएंट में बॉडी कलर दो RVMS साइड मिरर्स मिलते हैं, लेकिन बेस मॉडल्स में आपको ये ब्लैक कलर में देखने को मिलते हैं। इस कार में 13 इंच के छोटे स्टील व्हील्स दिए गए हैं, जिनमें प्लास्टिक व्हील कवर आते हैं। रेयर डिज़ाइन एंड टेल लाइट्स। अगर पीछे की तरफ नज़र डालें तो टाटा नैनो का रियर डिज़ाइन भी बहुत ही सिंपल और क्लीन है। इसका बड़ा ग्लास विंड रियर विजिबिलिटी को बढ़ाता है, जिससे ड्राइवर को पीछे देखने में कोई दिक्कत नहीं होती। टेल लाइट्स वर्टिकल शेप में दी गई हैं, जो साइड से भी काफ़ी विजिबल रहती हैं। ये कार छोटी होने की वजह से इसमें पारंपरिक ट्रंक ओपनिंग नहीं दी गई थी, लेकिन बाद में आए वेरिएंट्स में पीछे से बूट एक्सेस करने की सुविधा दी गई थी। रियर बम्पर भी सिंपल और बिना ज़्यादा कट्स व लाइंस के साथ आता है, जिससे इसकी डिज़ाइन क्लीन और मिनिमल लगती है। पेंट क्वालिटी एंड कलर ऑप्शंस। टाटा नैनो का एक्सटीरियर पेंट क्वालिटी अपने सेगमेंट के हिसाब से ठीक ठाक है। इस कार को कई अलग अलग कलर्स में लॉन्च किया गया था, लेकिन आज हम ब्लू टाटा नैनो की बात कर रहे हैं, जो दिखने में काफ़ी स्टाइलिश और आकर्षक लगती है। इसका पेंट मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों फिनिश में आता था, जिससे ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार इसे चुन सकते थे। ग्राउंड क्लियरेंस एंड अंडरबॉडी। इस कार का ग्राउंड क्लियरेंस 180 मिलीमीटर है, जो छोटे शहरों और ख़राब सड़कों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये कार ऊंचे स्पीड ब्रेकर्स और गड्ढों में बिना ज़्यादा परेशानी के निकल सकती है। हालांकि इसकी छोटी व्हील बेस के कारण ये कभी कभी ख़राब सड़कों पर अस्थिर महसूस हो सकती है। इसके अंडरबॉडी में ज़्यादा सुरक्षा कवच नहीं दिया गया है, जिससे कभी कभी इंजन और अन्य पार्ट्स को नुकसान हो सकता है। लेकिन इसकी पूरी डिज़ाइन इस तरह बनाई गई है कि यह ज़्यादा मेंटेनेंस फ्री रहे और रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा कर सके। एरोडायनामिक्स एंड रोड प्रेजेंस। टाटा नैनो की डिज़ाइन मुख्य रूप से शहर में चलाने के लिए बनाई गई थी, इसलिए इसकी एरोडायनामिक्स पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था। इसकी छत थोड़ी सी गोलाकार बनाई गई है, जिससे ये थोड़ा बॉक्सी लुक देती है। अगर रोड प्रेजेंस की बात करें तो ये कार लंबाई में छोटी होने के कारण दूसरी गाड़ियों की तुलना में हल्की और कम पावरफुल लगती है। लेकिन अगर आप इसे अच्छे एलॉय व्हील्स और कुछ एक्सेसरीज के साथ मॉडिफाई करें तो ये काफ़ी स्टाइलिश और यूनिक भी लग सकती है। डैशबोर्ड एंड स्टीयरिंग। टाटा नैनो का डैशबोर्ड काफ़ी सिंपल और फंक्शनल डिज़ाइन के साथ आता है। इसमें ज़्यादा बटन और कंट्रोल्स नहीं दिए गए हैं, जिससे ड्राइवर के लिए इसे इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। इसका सेंटर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कार की सबसे यूनिक चीज़ों में से एक है। जहां आमतौर पर स्पीडोमीटर और अन्य मीटर ड्राइवर के सामने होते हैं, वहीं नैनो में ये डैशबोर्ड के बीचों बीच दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील भी बहुत सिंपल और बेसिक डिज़ाइन का है। इसमें किसी भी तरह के ऑडियो कंट्रोल्स या अन्य एडवांस फीचर्स नहीं मिलते, लेकिन इसका साइज कॉम्पैक्ट है, जिससे इसे शहर में चलाना आसान हो जाता है। सीटिंग कंफर्ट एंड स्पेस। टाटा नैनो एक छोटी कार है, लेकिन इसकी सीटिंग अरेंजमेंट को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि इसमें 4 लोग आराम से बैठ सकें। फ्रंट सीट्स काफ़ी अच्छी कुशनिंग के साथ आती हैं, लेकिन इनकी साइज बड़ी गाड़ियों की तुलना में थोड़ी छोटी है। इसमें हेडरेस्ट इंटीग्रेटर दिया गया है, जो ज़्यादा एडजस्टेबल नहीं होता। रियर सीट्स भी साधारण हैं, लेकिन इस सेगमेंट की अन्य छोटी कारों की तुलना में बेहतर स्पेस देती हैं। चूंकि कार की छत ऊंची है, इसलिए हेडरूम अच्छा मिलता है, लेकिन रियर सीट्स की बैकरेस्ट ज़्यादा रेक्लाइन नहीं होती, जिससे लंबी यात्रा में ये थोड़ी अनकंफर्टेबल हो सकती हैं। लेग रूम एंड हेडरूम। हालांकि टाटा नैनो बहुत कॉम्पैक्ट कार है, लेकिन इसमें अंदर से अच्छा स्पेस मिलता है। फ्रंट रो में लेग रूम अच्छा है, क्योंकि इंजन पीछे की तरफ दिया गया है, जिससे केबिन में ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। रियर रो में लेग रूम थोड़ा कम है, लेकिन अगर आगे की सीट ज़्यादा पीछे ना की जाए तो पैसेंजर्स आराम से बैठ सकते हैं।
हेडरूम बहुत अच्छा है, जिससे लंबाई में बड़े लोग भी इसमें आसानी से बैठ सकते हैं। स्टोरेज स्पेसेस एंड प्रैक्टिकलिटी। टाटा नैनो में छोटे छोटे स्टोरेज स्पेस दिए गए हैं, जो इसे और ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाते हैं। डैशबोर्ड के नीचे एक ओपन स्टोरेज स्पेस दिया गया है, जहां आप मोबाइल, वॉलेट या अन्य छोटी चीज़ें रख सकते हैं। डोर पॉकेट्स केवल फ्रंट डोर्स में मिलती हैं, लेकिन ये ज़्यादा बड़ी नहीं हैं। रियर पैसेंजर्स के लिए अलग से कोई स्टोरेज स्पेस नहीं दिया गया है। इसमें ग्लव बॉक्स नहीं दिया गया था, जो कि कई लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन बाद के मॉडल्स में इसे शामिल किया गया। म्यूजिक सिस्टम एंड फीचर्स। टाटा नैनो एक बजट कार थी, इसलिए इसमें म्यूजिक सिस्टम बेस वेरिएंट में नहीं आता था। हालांकि हाई वेरिएंट्स में 2 स्पीकर्स के साथ एक बेसिक म्यूजिक सिस्टम दिया गया था, जिसमें USB और ऑक्स का सपोर्ट मिलता था। कुछ वेरिएंट्स में पावर विंडो का ऑप्शन दिया गया था, लेकिन ये केवल फ्रंट विंडोज के लिए ही उपलब्ध था। AC परफॉर्मेंस। टाटा नैनो में एयर कंडीशनिंग एक्ट का परफॉर्मेंस इस सेगमेंट के हिसाब से अच्छा था। हालांकि इसका केबिन छोटा होने की वजह से एक्ट जल्दी ठंडा कर देता है, लेकिन गर्मी के मौसम में रियर सीट्स तक कूलन पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। एक्ट के कंट्रोल्स बहुत ही सिंपल हैं और इसे ऑपरेट करना बहुत आसान है। हालांकि लोअर वेरिएंट्स में एक्ट का ऑप्शन नहीं दिया गया था। सेफ्टी एंड बिल्ड क्वालिटी। इंटीरियर फीचर्स की बात करें तो सेफ्टी के मामले में इसमें बेसिक फीचर्स ही मिलते हैं। टाटा नैनो के शुरुआती वेरिएंट्स में पावर स्टीयरिंग नहीं था, लेकिन बाद में इसे जोड़ा गया। इसमें एयरबैग्स का ऑप्शन नहीं था, जिससे ये कार सेफ्टी के मामले में थोड़ी कमजोर मानी जाती थी। हालांकि इसके बॉडी फ्रेम को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि यह छोटी मोटी टक्करों को झेल सके। कैबिन नॉइस एंड ड्राइविंग कंफर्ट। चूंकि टाटा नैनो में इंजन पीछे दिया गया है, इसलिए अंदर केबिन में थोड़ा ज़्यादा इंजन नॉइस सुनाई देता है। इसके अलावा इसकी सस्पेंशन सेटअप थोड़ी हार्ड थी, जिससे खराब सड़कों पर झटके महसूस होते हैं, लेकिन शहर के ट्रैफिक में ये कार काफ़ी स्मूथ चलती है। बूट स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी। चूंकि टाटा नैनो का इंजन पीछे की तरफ दिया गया है, इसलिए इसके बूट स्पेस पर इसका असर पड़ा है। इसका बूट स्पेस केवल 110 लीटर का है, जो बहुत कम है। इसमें ज़्यादा सामान नहीं रखा जा सकता, लेकिन रोजमर्रा की छोटी चीज़ों के लिए ये ठीक है। सेफ्टी फीचर्स ऑफ टाटा नैनो। टाटा नैनो को एक बजट फ्रेंडली सिटी कार के रूप में डिज़ाइन किया गया था, लेकिन इसकी सेफ्टी को लेकर कई सवाल भी उठे। इस कार में बेसिक सेफ्टी फीचर्स दिए गए थे, लेकिन हाई एंड कारों की तुलना में इसमें बहुत अधिक एडवांस सेफ्टी सिस्टम नहीं थे। टाटा नैनो के शुरुआती मॉडल में एयरबैग्स नहीं थे, लेकिन बाद में कुछ अपग्रेड्स के साथ इसमें सेफ्टी में सुधार किया गया। कार का बॉडी फ्रेम हल्का था, जिससे माइलेज तो अच्छा मिलता था, लेकिन दुर्घटना के समय कार की मजबूती को लेकर चिंताएं बनी रहती थीं। इस कार में सीट बेल्ट सभी पैसेंजर्स के लिए दी गई थी, जो बेसिक सेफ्टी के लिए जरूरी होती हैं। हालांकि इसमें EBD या ABS जैसी आधुनिक सेफ्टी टेक्नोलॉजी नहीं दी गई थी। टाटा नैनो का टर्निंग रेडियस बहुत कम था, जिससे ये भीड़भाड़ वाले शहरों में बहुत आसानी से चलती थी और पार्किंग में भी ज़्यादा जगह नहीं लेती थी। इसके अलावा टाटा नैनो में फायर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कुछ मॉडिफिकेशन किए गए थे, क्योंकि शुरुआती दिनों में इसमें आग लगने की घटनाएं सामने आई थीं। बाद में टाटा मोटर्स ने इसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम और वेंटिलेशन को बेहतर बनाया, जिससे इसकी सेफ्टी में सुधार हुआ। लॉन्ग ड्राइव एक्सपीरियंस ऑफ टाटा नैनो। टाटा नैनो को मुख्य रूप से शहरों में ड्राइविंग के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन कई लोगों ने इसे हाईवे और लंबी यात्राओं के लिए भी इस्तेमाल किया। टाटा नैनो में 624 घन सेंटीमीटर का इंजन था, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन शहर में ड्राइविंग के लिए पर्याप्त था। हाईवे पर यह कार 80-90 किलोमीटर घंटा की रफ्तार तक आराम से चल सकती थी, लेकिन इससे ज़्यादा स्पीड पर यह थोड़ा अस्थिर महसूस होती थी। लॉन्ग ड्राइव के लिए इस कार में जगह सीमित थी, लेकिन अगर 2 लोग इसमें सफ़र कर रहे हों तो यह आरामदायक लग सकती थी। 4 लोगों के साथ लंबी यात्रा करना थोड़ा मुश्किल हो सकता था, क्योंकि बैक सीट पर स्पेस सीमित था और लगेज स्पेस भी बहुत कम था। टाटा नैनो में दिए गए सस्पेंशन हाईवे की तुलना में शहर की सड़कों के लिए ज़्यादा उपयुक्त थे। अगर रास्ते में गड्ढे या उबड़-खाबड़ सड़कें होती थीं, तो कार के अंदर झटके महसूस किए जा सकते थे। इसका SBD छोटा था, लेकिन कार के छोटे केबिन की वजह से यह जल्दी ठंडा हो जाता था। लंबी यात्रा में अगर गर्मी ज़्यादा होती थी, तो SBD लगातार चलाने की ज़रूरत पड़ती थी, जिससे माइलेज थोड़ा कम हो सकता था। अगर बात माइलेज की करें, तो टाटा नैनो की सबसे बड़ी खासियत इसका शानदार माइलेज था। ये कार पेट्रोल पर 22-25 किलोमीटर लीटर तक का माइलेज देती थी, जिससे ये लंबी यात्रा के लिए बहुत किफ़ायती साबित होती थी। टाटा नैनो का टैंक साइज छोटा था, जिससे बार बार फ्यूल भरवाने की ज़रूरत पड़ सकती थी। हालांकि अगर आप लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, तो पहले से फ्यूल टैंक भरकर निकलना एक अच्छा विकल्प हो सकता था। कुल मिलाकर टाटा नैनो लंबी यात्राओं के लिए पूरी तरह से आदर्श कार नहीं थी, लेकिन अगर आप आराम से ड्राइविंग करना पसंद करते हैं और हाईवे पर बहुत तेज़ नहीं चलाते, तो यह एक अच्छा अनुभव दे सकती थी। प्राइस ऑफ टाटा नैनो। टाटा नैनो को दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में लॉन्च किया गया था।
इसकी शुरुआती कीमत 1 लाख रुपये रखी गई थी, जिससे यह आम आदमी की पहुंच में आ सके। जब 2009 में इसे पहली बार बाजार में पेश किया गया तो लोगों में इसे खरीदने को लेकर काफ़ी उत्साह था। हालांकि अलग अलग वेरिएंट्स और अपग्रेड्स के साथ इसकी कीमत धीरे धीरे बढ़ी। शुरुआती मॉडल की एक्स शोरूम कीमत 1 लाख रुपये थी, लेकिन ऑन रोड कीमत टैक्स और इंश्योरेंस जोड़ने के बाद 1.4 से 1.5 लाख रुपये तक हो जाती थी। बाद में जब कंपनी ने टाटा नैनो के नए वर्जन लॉन्च किए, जैसे कि नैनो ट्विस्ट, नैनो जेन एक्स और नैनो सीएनजी, तो उनकी कीमत 2.5 से 3 लाख रुपये तक पहुंच गई। टाटा नैनो के अलग अलग वेरिएंट्स की कीमतें उनके फीचर्स और टेक्नोलॉजी के आधार पर अलग अलग थीं। जिन मॉडलों में पावर स्टीयरिंग, म्यूजिक सिस्टम और बेहतर इंटीरियर दिए गए थे, उनकी कीमत ज़्यादा थी। वहीं बेस मॉडल, जिसमें सिर्फ जरूरी फीचर्स दिए गए थे, वह सबसे सस्ता था। बाजार में मांग कम होने और सेफ्टी नॉर्म्स कड़े होने के कारण टाटा मोटर्स को 2018 में नैनो का उत्पादन बंद करना पड़ा। उसके बाद ये कार सेकंड हैंड मार्केट में काफ़ी सस्ते दामों पर मिलने लगी। आज भी अगर कोई सेकंड हैंड टाटा नैनो खरीदना चाहता है तो उसे 50,000 से 1.5 लाख रुपये के बीच ये कार मिल सकती है, जो उसकी कंडीशन और मॉडल ईयर पर निर्भर करता है। हिस्ट्री ऑफ टाटा नैनो। टाटा नैनो की कहानी साल 2003 से शुरू होती है, जब टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने एक ऐसी कार बनाने का सपना देखा जो दोपहिया वाहन पर सफर करने वाले आम भारतीय परिवारों के लिए सुरक्षित और सस्ती हो। उन्होंने देखा कि बारिश में कई परिवार स्कूटर पर बैठकर सफर करते हैं, जो खतरनाक हो सकता है। इसी विचार से टाटा नैनो की योजना बनी। 2008 में टाटा मोटर्स ने टाटा नैनो को पहली बार दिल्ली ऑटो एक्सपो में पेश किया। इस कार को लेकर मीडिया और ग्राहकों के बीच बहुत उत्साह था, क्योंकि ये दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। कंपनी ने वादा किया था कि इसे 1 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर बेचा जाएगा। शुरुआत में इस कार को पश्चिम बंगाल के सिंगूर में बनने वाले प्लांट में तैयार किया जाना था, लेकिन वहां के किसानों के विरोध के चलते ये प्रोजेक्ट रोक दिया गया। बाद में टाटा मोटर्स ने गुजरात के सानंद में एक नया प्लांट लगाया और वहीं से नैनो का उत्पादन शुरू हुआ। 2009 में टाटा नैनो को आधिकारिक रूप से भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया। इसे छोटे इंजन और हल्के वजन के कारण शानदार माइलेज के लिए जाना गया, लेकिन इसके साथ कुछ समस्याएं भी आईं। शुरुआत में कुछ नैनो कारों में आग लगने की घटनाएं हुईं, जिससे इसकी सेफ्टी को लेकर सवाल उठे। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे फीचर्स की कमी थी जो ग्राहकों को अन्य कारों में मिल रहे थे। 2012 में टाटा मोटर्स ने नैनो का ट्विस्ट मॉडल लॉन्च किया, जिसमें पावर स्टीयरिंग दिया गया। फिर 2015 में टाटा नैनो जेन एक्स आई, जिसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और ओपनिंग बूट दिया गया था। हालांकि भारतीय ग्राहकों ने इसे वह प्यार नहीं दिया जिसकी उम्मीद की गई थी। लोग इसे सस्ती कार के रूप में देखने लगे, जिससे कई संभावित ग्राहक इसे खरीदने में हिचकिचाने लगे। साथ ही सुरक्षा मानकों और ग्राहकों की बदलती जरूरतों को देखते हुए टाटा मोटर्स ने 2018 में इसका उत्पादन बंद करने का फैसला किया। आज भी टाटा नैनो एक ऐतिहासिक कार मानी जाती है, जिसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक नई सोच को जन्म दिया। ये कार भले ही ज़्यादा सफल न रही हो, लेकिन यह एक ऐसा प्रयोग था जिसने दुनिया को दिखाया कि कम कीमत में भी एक कार बनाई जा सकती है। टाटा नैनो भारतीय ऑटोमोबाइल इतिहास की एक अनोखी और महत्वाकांक्षी परियोजना थी। ये कार आम आदमी के लिए कार खरीदने के सपने को पूरा करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। शुरुआत में इसे दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में प्रचारित किया गया, जिससे इसे काफ़ी प्रसिद्धि मिली। लेकिन समय के साथ ये कार अपने वादे पर पूरी तरह खरी नहीं उतर सकी और कई कारणों से बाजार में ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। टाटा नैनो का डिज़ाइन कॉम्पैक्ट था, जिससे ये शहर की संकरी गलियों में आसानी से चलाई जा सकती थी। इसका माइलेज शानदार था, जो भारतीय मध्यम वर्ग के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता था। लेकिन इस कार में कुछ ऐसी कमियां भी थीं, जिनके कारण ग्राहक इसे खरीदने से हिचकिचाते थे। इसका छोटा इंजन हाईवे पर बहुत ज़्यादा स्थिरता नहीं दे पाता था और सेफ्टी फीचर्स की भी इसमें कमी थी। इस कार का इंटीरियर सिंपल और बेसिक था, जिसमें ज़्यादा लग्जरी फीचर्स नहीं थे। यह उन लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकती थी जो एक साधारण और बजट फ्रेंडली कार की तलाश में थे। लेकिन भारतीय ग्राहक कार को सिर्फ एक सस्ता वाहन नहीं, बल्कि एक स्टेटस सिंबल के रूप में भी देखते हैं। इस वजह से नैनो को सस्ती कार की छवि ने नुकसान पहुंचाया। टाटा मोटर्स ने इस कार को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश की। नए मॉडल जैसे कि नैनो ट्विस्ट और जेन एक्स में कई अपडेट्स किए गए, लेकिन ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरी तरह से नहीं बदल पाए। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बढ़ने और मार्केट में नए किफ़ायती ऑप्शंस आने के कारण 2018 में टाटा मोटर्स ने इसका उत्पादन बंद करने का फैसला किया। हालांकि टाटा नैनो आज भारतीय सड़कों पर बहुत कम नजर आती है, लेकिन इसका नाम हमेशा एक क्रांतिकारी सोच के रूप में याद किया जाएगा। ये कार साबित करती है कि नवाचार और नई सोच के साथ कुछ नया करने की कोशिश की जा सकती है। ये भले ही व्यावसायिक रूप से बहुत बड़ी सफलता नहीं रही, लेकिन यह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक साहसी प्रयोग था।
टाटा नैनो से हमने ये सीखा कि सिर्फ कम कीमत में कार बनाना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि ग्राहकों की मानसिकता और उनकी ज़रूरतों को भी समझना जरूरी होता है। ये कार भारतीय बाजार में एक नए युग की शुरुआत करने आई थी और अपनी अनूठी पहचान के साथ हमेशा याद रखी जाएगी। स्टे ट्यून्ड विद ड्राइव वर्डिक्ट एंड ड्राइव सेफ।